chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. Make use of bags which are made up of cotton or jute when you go for shopping. Otherwise, what you do, you make use of polythene bags. And as you know, polythene bags are made up of plastic. So what you can do is you can minimize the use by use of bags made up of cotton and jute. Second is that, as you know that it is non-biodegradable, इसलिए इसको डिस्पोज भी सेपरेटली करना चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वाले सब्सटेंसेस के साथ तो इसको डिस्पोज करने का फायदा ही नहीं है. सो यू नीड टू डिस्पोज सेपरेटली. The other step what you can take is, it is better to recycle plastic waste. आप कोशिश करें कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप रिसाइकिल के अंदर लाएं. दैट मीन्स आप उसको बार बार यूज करें, राइट, सो दैट इट कैन नॉट actually harm the environment. So as a citizen, it's your duty to remember 4 R's principle that you can actually practice at your level in order to protect your environment. ये 4 steps अगर हम सब लोग प्रैक्टिस करने लगे तो हमारा environment बच सकता है, बहुत सारे hazards को हम बचा सकते हैं. And what are those 4 R's principle? That is reduce, reuse, recycle and recover. रिड्यूस का मतलब कोई भी चीज एनवायरनमेंट को खराब करती है उसके यूज को मिनिमाइज करें. रीयूज का मतलब उसको बार बार यूज करें. रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल करके कोई और चीज उससे आप प्रोसेस करके बना लें. एंड देन यू कैन रिकवर इट ऑल्सो. So if you are practicing this 4R principle, actually you can save your environment not only from plastic but from many other pollutants also. So this is what is the 4R's principle, that is reduce, reuse, recycle and recover. And I hope that you will start practicing this 4R's principle, because every citizen, like, it's your prior duty to save your environment, because Earth is a planet where you live, right? And obviously you want to save, if you want to save your planet, then you have to take certain steps. So this is just a 4R principle what you can do at your level in order to protect your environment. Let us start with few activities now. So in the first activity, what we are going to do is, we are going to compare the strength of the fibers. Strength of the fiber means how strong the fiber is. कि कौन सा fiber की strength कम है और कौन सा fiber बहुत strong है. So this we are going to compare in this activity. So let us start with this activity now. So for this हमें क्या करना पड़ेगा? What we need to take is, take an iron stand with a clamp. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इस तरीके का आयरन स्टैंड आपको लेना है जिसके साथ ऐसे क्लैंप लगाओ, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप इज, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक कॉटन का थ्रेड ले लीजिए विच इज अराउंड 60 सेंटीमीटर इन लेंथ. देन नेक्स्ट what you have to do is, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in the figure. उसको क्लैंप से इस तरीके से आप टांगिए कि वो इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड हो जाए. जैसे कि आपका क्लैंप है ना, तो इसके साथ वो थ्रेड ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड रहे. आपको इस तरीके से उस थ्रेड को टांगना है. देन एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन so that the weights can be placed in it. इस थ्रेड के साथ आप एक पैन को सस्पेंड करिए और पैन इस तरीके का होना चाहिए कि आप इसके अंदर वेट्स रख सके. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये एक वेट पड़ा हुआ है ना, पता नहीं कितने केजी का है बट या कितने ग्राम्स का है, बट स्टिल द पैन एक्चुअली इज अ प्लेस वेयर वी कैन कीप द वेट्स. देन एड वेट्स वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक. छोटे वेट से शुरू करके आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाकर इस पे वेट ऐड करते जाइए, ठीक है. तब तक आपको ये वेट बढ़ाना है जब तक ये थ्रेड टूट नहीं जाता, ठीक है. और जिस टाइम ये टूट जाएगा उस टाइम आप इस नोट करिए, दैट नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, कि कितना वेट रिक्वायर हुआ जब ये थ्रेड टूटा, ठीक है. तो ये जो वेट आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, नोट करेंगे, दिस विल एक्चुअली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर.
अब जैसे सपोज कोई 20 ग्राम का वेट रखने से टूटा, कोई 50 ग्राम का वेट रखने से टूटा, तो मैटर करता है ना ये चीज का कि वो वेट सिर्फ इतना ही सह सकता था और वो वेट ज्यादा सह सकता था। ठीक है, तो इससे आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फाइबर है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी सेम एक्टिविटी को आप अलग अलग थ्रेड्स के साथ यूज करके करते हुए कर सकते हैं, जैसे कि वूल के थ्रेड से, पॉलिएस्टर के थ्रेड से, सिल्क के थ्रेड से और नायलॉन के थ्रेड से। और आप देखेंगे कि इन चारों में से ये चारों थ्रेड्स अलग अलग वेट से ब्रेक होंगे, विच विल इंडिकेट दैट दे डिफर इन द स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ डिफर है, कोई इनमें से बहुत स्ट्रांग है और कोई इनमें से वेट बिल्कुल बियर नहीं कर सकता है। सो बाय दिस एक्टिविटी यू कैन एक्चुअली कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेड्स। In second activity, what we are going to do is we are going to compare water absorbing tendency of a fiber. मतलब आपके पास कोई फाइबर है, उसको आप क्या करेंगे, जैसे कि आप पानी के अंदर डालते हैं तो आपको पता है कि किसी को भी आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्टिविटी इज कि हम अलग अलग फाइबर्स की वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी को नोटिस करेंगे और कंपेयर करेंगे। देखते हैं कैसे। अब इसके अंदर आप क्या करिए, टेक 2 क्लॉथ पीसेस, 2 कपड़ों के पीसेस ले लीजिए ऑफ सेम साइज, रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच। 2 सेम आप समझ लीजिए 2 क्लॉथ पीसेस ले लिए जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, वन ऑफ देम शुड बी ऑफ नेचुरल फाइबर, एक क्लॉथ पीस नेचुरल फाइबर से बनाओ एंड द अदर शुड बी फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर से। सपोज दिस इज फ्रॉम नेचुरल एंड दिस इज फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, दीज आर कॉटन बेडशीट्स, सो दिस इज अ नेचुरल फाइबर यू नो, एंड दिस इज अ पॉलिएस्टर, दैट मीन्स अ सिंथेटिक फाइबर। तो आप ऐसे 2 पीसेस क्लॉथ के ले लीजिए, सपोज एक कॉटन का और एक पॉलिएस्टर का, क्योंकि कॉटन आपके पास एक नेचुरल फाइबर है और ये आपके पास एक सिंथेटिक फाइबर है। दोनों को सेम साइज का आपने लेना है। ठीक है, अगर आप इन क्लॉथ पीसेस को पहचान ना पाए, सो यू कैन एक्चुअली टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द नेचुरल फाइबर क्लॉथ एंड द सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ। फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। देन व्हाट वी नीड टू डू इज सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स। 2 मग्स ले लीजिए, ठीक है, और जो 2 कपड़े आपने लिए हैं उनको पानी के अंदर डाल दीजिए। सपोज ये हमारा नेचुरल फाइबर वाला है और ये हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला है, तो हमने एक ऐसे मग में डाल दिया जिसको पानी से हमने भर दिया है। ठीक है, जैसे कि कॉटन वाला सपोज आपका इस वाले फ्लास्क में है, ए वाले में, और पॉलिएस्टर वाला जो सिंथेटिक फाइबर है वो आपका बी फ्लास्क में है। ठीक है, देन टेक द पीसेस आउट फ्रॉम द कंटेनर्स। उसके बाद जब वो गीले हो जाएंगे उनको बाहर निकालिए, नेचुरल वाले को भी और सिंथेटिक वाले को भी। उनको स्प्रेड करिए, ठीक है, सन के अंदर कुछ मिनट्स के लिए। एंड यू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू फोकस, देखिए नेचुरल फाइबर ये हो गया, सिंथेटिक आपका ये हो गया। तो जब आप इनको स्प्रेड करेंगे इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स, यू विल सी दैट सिंथेटिक फाइबर ड्राई वेरी क्विकली as compared to the natural fiber। इसका मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी नेचुरल फाइबर की ज्यादा है और सिंथेटिक की कम है। तभी तो जब आप इसको सन के नीचे सुखाते हैं, इट रेडिली लूजेस वाटर एंड इट गेट्स ड्राई फास्टर। तो इससे आपको पता लगता है, आप ऐसे किसी भी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग जो इनकी टेंडेंसी है वो डिफरेंट होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। So the first question we are going to discuss is difference between thermosetting and thermoplastic. So thermoplastics are the plastics that easily get deformed on heating and can be bent easily, and they are used for making toys, car, grills, etc. Example, we have like polythene and PVC. So polythene and PVC are considered to be thermoplastic. Now let us see what are thermosetting. Thermosetting plastics are those which once molded can't be softened on heating, and they are used for making handles of utensils, floor tiles, etc. Example we have is bakelite. Second question we are going to discuss is, how can you show that thermoplastic is a poor conductor of electricity?
So as we all know that all electric wires are insulated with plastic cover, and you have seen that those plastic cover do not cause any kind of electric shock when you touch it. So this proves that thermoplastic is a poor conductor of electricity. Third question we are going to discuss is, write advantages of using plastic containers for storing food. So advantages are, they do not react with the food, they are strong and light, easy to handle and use. Why mountaineers use nylon rope for climbing the mountains? आपको पता है जितने भी माउंटेनियर्स हैं दे एक्चुअली मेक यूज ऑफ रोप, है ना. इस रोप को ही पकड़ पकड़ के वो चढ़ते हैं ऊपर. तो ये रोप जो है वो मोस्टली नाइलॉन का बना होता है. तो नाइलॉन का रोप ही क्यों यूज होता है? बिकॉज नाइलॉन इज अ हाई स्ट्रेंथ फाइबर. वो टूटता नहीं है आसानी से, वो इनके वेट को बियर कर पाता है, क्योंकि जब ये इसको पकड़ के चलेंगे तो सारा का सारा वेट इनका थ्रेड पे, ये रोप पे रहने वाला है ना. तो ये टूटता नहीं है क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ है और माउंटेनियर्स को क्लाइंब करने में ये हेल्प करता है. सो दैट इज द रीजन दैट नाइलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग द रोप फॉर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, write properties of nylon which make it different from all other synthetic fibers. It is strong, elastic and light, lustrous and easy to wash. Thank you.